नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। आज की जो सीरीज़ रहेगी, आज का जो वीडियो रहेगा, उसमें टॉपिक कवर करेंगे अनेक शब्दों या अनेक वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो हम शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन से। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं। उसे हम कहते हैं दुर्लभ। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं। अवसर के अनुरूप बदल जाने वालों को हम अवसरवादी कहते हैं। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को हम भूगर्भवेत्ता कहते हैं। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है। रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है। निशाकर, वंचर, तमचोर, निशाचर। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, निशाचर। जो खाने योग्य ना हो। जो खाने योग्य ना हो, क्वेश्चन नंबर 5, अखाद्य। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। जिसके पास घर ना हो। जिसके पास घर ना हो, अनिकेत। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। इंद्र, इंद्रपति, इंद्रजीत, जितेंद्रिय। 7वें का आंसर सही हो जाएगा, डी वाला, जितेंद्रिय। जितेंद्रिय। निम्नलिखित चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है। जो थोड़ा जानता हो। जो थोड़ा जानता हो, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सही हो जाएगा, बी वाला, अल्पज्ञ। सही विकल्प का चयन कीजिए। जो इस लोक की बात है। जो इस लोक की बात है, क्या आंसर सही होगा, क्वेश्चन नंबर 9, अलौकिक। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प को चयन कीजिए जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द आदि से अंत तक। आदि से अंत तक, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सही हो जाएगा, अधोपांत। बी वाला आंसर सही हो जाएगा, अधोपांत। सही विकल्प का चयन कीजिए जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो सब कुछ जानता हो। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है, जिज्ञासा। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है, जिज्ञासा। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सही हो जाएगा, सी वाला, बहिष्कार। अगला क्वेश्चन है, जो देने योग्य है एक शब्द। जो देने योग्य है, देय। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। दूसरों की बातों में दखल देना। दूसरों की बातों में दखल देना। ये वाला आंसर सही हो जाएगा, हस्तक्षेप। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए क्या है। पृथ्वी, तारों, ग्रहों आदि का स्थान अंतरिक्ष है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। जिस पर आक्रमण किया गया वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनिए। जिस पर आक्रमण किया गया हो, ए वाला आंसर सही हो जाएगा, आक्रांत। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनिए। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनिए। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा। जो नियम कुल ना हो, जिसका विवरण ना हो सकता हो, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18। ए वाला आंसर सही हो जाएगा, जो नियमानुकूल ना हो। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। जो संविधान के अनुकूल ना हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। जो संविधान के अनुकूल ना हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। संवैधानिक, राजनीतिक, असंवैधानिक, अराचक। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर सही हो जाएगा, सी वाला, असंवैधानिक। जो संविधान के अनुकूल ना हो। क्वेश्चन नंबर 20, खाने की इच्छा रखने वाला। खाने की इच्छा रखने वाला, सी वाला आंसर सही हो जाएगा, बुभुक्षा। अगला क्वेश्चन है, सफलता ना मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं। सफलता ना मिलने पर दुखी होने वाले को क्या कहते हैं, क्षोभ।
बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला है बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द। निर्निमेष। प्राणदा के लिए अनेक शब्द है। प्राणदा के लिए अनेक शब्द है। प्राणदा के लिए अनेक शब्द है। जीवन देने वाली दवा। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 24, जो कम खर्च करता हो। जो कम खर्च करता हो। मितव्ययी। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। मितव्ययी। प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश है। प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश है। बुद्धि जिसका नेत्र हो। ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला है जिसका कोई उपमा ना दी जा सके वो शब्द क्या होगा। अनुपम। बी वाला यस बी वाला आंसर सही हो जाएगा। पैसे से मनुष्य के जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। तो जीवन जीने की इच्छा जिजीविषा। जीविषा। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला है जिसका संबंध आत्म से हो के लिए एक शब्द होगा। जिसका संबंध आध्यात्म से हो उसका एक शब्द हो गया आध्यात्मिक। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। आपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा क्या कहलाती है। अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा आत्मकथा कहलाती है। जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द है। जिसे करना बहुत कठिन हो दुष्कर होता है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला है सब कुछ जानने वाला। सब कुछ जानने वाला 31 नंबर क्वेश्चन। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। सर्वज्ञ। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द क्या होगा। जो कठिनाई से मिलता है। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। दुर्लभ। उपकार को मानने वाला इस शब्द समूह के लिए क्या होगा। उपकार को मानने वाला क्वेश्चन नंबर 33 बी वाला आंसर हो जाएगा। कृतज्ञ। क्वेश्चन नंबर 34 है गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कौन सा होगा। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 34 बी वाला आंसर से हो जाएगा। अंतेवासी। अंतेवासी। अगला क्वेश्चन है ज्ञात या अल्प तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय के लिए इनमें से कौन सा उपयुक्त शब्द है। ज्ञात या अल्पति तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय इनमें से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर सही हो जाएगा। सी वाला अध्याहरण। अध्याहरण। अगला क्वेश्चन रात में घूमने वाला। रात में घूमने वाला क्वेश्चन नंबर 36 ए वाला आंसर सही हो जाएगा। निशाचर। अगला क्वेश्चन निष्फल ना होने वाला क्या कहलाता है। निष्फल ना होने वाला क्या कहलाता है। अमोघ। टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 अन्न को पचाने वाली अग्नि है। जठराग्नि। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देवताओं का उपवन है। देवताओं का उपवन है। सी वाला आंसर नंदन कानन। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा क्या कहलाता है। कानून का रूप देने वाला प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 40 सी वाला आंसर सही हो जाएगा। विधेयक। अगला क्वेश्चन है कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में एक शब्द चुनिए। कांटों से भरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 41 डी वाला आंसर सही हो जाएगा। कंठ का कीर्ण। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है मन को हारने वाला। मन को हारने वाला क्वेश्चन नंबर 42 डी वाला आंसर सही हो जाएगा। मनोहर। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। मनोहर। जिसे इंद्रिय से अनुभव ना किया जा सके। जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 43 है ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय। अगला क्वेश्चन है जो आंखों के सामने हो एक शब्द। जो आंखों के सामने हो एक शब्द। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 युयुत्सु शब्द का क्या अर्थ है। युयुत्सु शब्द का क्या अर्थ है। युयुत्सु शब्द का अर्थ है युद्ध करने की इच्छा। युद्ध करने की इच्छा। ये वाला आंसर सही हो जाएगा। जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो। जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो। अप्रत्याशित। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला है
उपत्यका का अर्थ क्या है? उपत्यका का अर्थ क्या है? सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, उपत्यका का अर्थ है, सॉरी, उपत्यका का अर्थ है पर्वत के पास की भूमि। उपत्यका का अर्थ है पर्वत के पास की भूमि। अगला क्वेश्चन है, धूतो अर्थ जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्यांश के लिए क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 48। ए वाला अधि भौतिक, ए वाला आंसर सही हो जाएगा, अधि भौतिक। अगला क्वेश्चन है, कुल टोटल आज 50 क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या है? स्वार्थी। सी वाला आंसर सही हो जाएगा, बी वाला आंसर सही हो जाएगा, स्वार्थी। अगला क्वेश्चन है, अभ्यंतर का सही अर्थ क्या होगा? अभ्यंतर का सही अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 50 है, बी वाला आंसर सही हो जाएगा, किसी वस्तु का भीतरी भाग। बी वाला आंसर सही हो जाएगा।